राज्य की चर्चा। भाग 5 52 से लेके 151 तक संघ। अब राज्य भाग 6 राज्य या स्टेट 151 से लेकर 152 से 152 से नहीं 152 से 239 37 237 तक। आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा दी गई स्टेट। आर्टिकल और अनुसूची, आर्टिकल 1 में और अनुसूची में जब जो पढ़े थे, अनुसूची फर्स्ट में राज्य के बारे में पढ़े थे ना, वहाँ जो पढ़े थे राज्य उद्देश्य था, संघ था वो, लेकिन ये कौन सी है, ये राज्य है, स्टेट की बात कर रहा है, कंट्री की बात नहीं कर रहा है। तो देश होने के लिए या संघ होने के लिए कई कंडीशन था, 4 गो। राज्य पढ़ के आने बोले थे, पढ़ के आया नहीं आया? नहीं पढ़े थे सर, मतलब लगा कि पढ़ लेते, कहीं नहीं पढ़ेंगे, काहे ले तो मन में बैठ जाएगा, वही बोला। कौन बोला? वो पढ़ाएंगे तो याद ही ना होगा। नहीं रे, वही वाला बैठाना था, तबे तो बोले पढ़ के आने के लिए। तो चैट जीपीटी में कैसे दे देगा, एक और नहीं पढ़े। चैट जीपीटी कहाँ पढ़ना था, हम जो पढ़ाए वो पढ़ना था। देखो यहाँ बोले मोबाइल देख लेना। इसमें भी होता है क्षेत्रफल, उसमें भी था क्षेत्रफल, पूरा लिखते हैं क्षेत्रफल, और होगा जनसंख्या, हाँ, और सरकार या शासन लिख सकते हैं। और एक चीज संप्रभुता। तो देश होने के लिए 4 कंडीशन, राज्य होने के लिए 4 कंडीशन नहीं होगा, संप्रभुता नहीं होगा इसके पास, या स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएगा। जैसे प्रधानमंत्री देश में वो स्वतंत्र निर्णय लेंगे कि नेपाल के साथ अगर पाकिस्तान के साथ झगड़ा हो जाए तो पाकिस्तान को क्या कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, स्वतंत्र निर्णय है ना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास। लेकिन मुख्यमंत्री चाहेंगे नेपाल के साथ विवाद हो जाए तो लड़ सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री सीधे, कौन आगे आएगा, केंद्र आएगा, सेंट्रल ना आएगा। तो इसके पास संप्रभुता, स्वतंत्र निर्णय नहीं होता है। क्षेत्रफल तो है इसके पास, बिहार के पास है कि नहीं, जनसंख्या भी है, आबादी भी है, और सरकार भी है ना, मुख्यमंत्री बने हैं सब, पूरा सरकार है, लेकिन इसके पास संप्रभुता नहीं होगी, स्वतंत्र निर्णय या मनमानी निर्णय नहीं लेंगे। तो देश के पास 4 कंडीशन और राज्य होने के लिए 3 कंडीशन, संप्रभुता इसके पास नहीं रहेगी। लिखो ना, भर तो जाता है बोर्ड बजरी है। तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद है, राज्यपाल का पद। तो राज्यपाल का पद जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। भारत के संविधान में कहां से जोड़ा गया है, कनाडा से। एक राज्य के, एक स्टेट के एक राज्यपाल होंगे, और एक राज्यपाल अलग अलग स्टेट के भी हो सकते हैं, कई स्टेट के भी हो सकते हैं। तो लिखो इसको, स्टेट, राज्य ना लिखेंगे, रहे दो, का स्टेट लिखिए, दिन का लिखेंगे। तो कहता है आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद है, और यह कनाडा से लिया गया है। एक राज्य के एक राज्यपाल हो सकते हैं, या कई राज्यों के भी एक राज्यपाल हो सकते हैं। आर्टिकल 154
आर्टिकल 154 कार्यपालिका। कार्यपालिका की चर्चा कहाँ है? आर्टिकल 154 में। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। तो देखो राज्यपाल के लिए कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान कौन होगा बोलो? राज्यपाल नहीं होगा, वहां राष्ट्रपति नहीं होता था। हैं? मतलब कि कोई भी राज्य में काम होगा तो उस पर सिग्नेचर किसका रहेगा? प्रधान राज्यपाल का रहेगा। औपचारिक प्रधान है मतलब साइन रहेगा, लेकिन वास्तविक प्रधान काम कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देश में। तो वास्तविक प्रधान किसको कहेंगे बोलो? सीएम को, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ये बात तुम जानता है कि काम को देश में काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन होता किनके नाम से है? राष्ट्रपति के नाम से। साइन सब जगह राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार राज्य में काम करेंगे सीएम, लेकिन कागज पे दस्तखत किनका रहेगा? राज्यपाल का। बस यही लिखना था इसमें। हाँ बता रहे हैं, सब आ रहा है, सब आ गया, सब आएगा। राज्यपाल एगो पद है, बाकी आगे पढ़ते जाओ, समझते जाओ, आ जाएगा, सब आएगा। नहीं रुकेंगे, नहीं, पहले पढ़ा लेते हैं एक बार। 154, 155, 155 में नियुक्ति है। नियुक्ति तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति करेंगे। सलाह राष्ट्रपति को सलाह कौन देंगे? पीएम सलाह देते हैं, प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। सेम पढ़ रहे हैं, देखो पहले भी सलाह कौन दे रहे थे? प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, परंतु सलाह कौन देंगे? प्रधानमंत्री देंगे सलाह। तो नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, तो राष्ट्रपति पीएम के सलाह से कर देते हैं, सलाह देंगे प्रधानमंत्री। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, राज्यपाल नाम है सरोजिनी नायडू। नाम सुना है? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कहती हैं कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद एक तोता है। एक तोता। यह कथन किनका है? सरोजिनी नायडू का। क्योंकि इनको ऐसा फील हुआ होगा, ये राज्यपाल बनी होंगी, तो इनको महसूस हुआ होगा कि राज्यपाल क्या है? राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद एक तोता। इसके पास शक्तियां तो बहुत सारी दी गई है, लेकिन ये राष्ट्रपति के अंतर्गत काम करता है, राष्ट्रपति के अनुसार काम करेगा। कोई भी काम करना होगा तो राष्ट्रपति, कुछ अच्छा डिसीजन लेना होता है राष्ट्रपति से पूछ के लेते हैं, और राष्ट्रपति को सलाह कौन देंगे? प्रधानमंत्री। यहाँ भी देखो, नहीं तो इसको कौन देते हैं? सीएम सलाह दे। सीएम के अथी से काम करता है। वास्तविक प्रधान कौन है? सीएम। तो इसका सिर्फ साइन रहता है राज्यपाल का ना, तो इसलिए शायद इनको फील हुआ होगा कि यह पावर तो इसके पास बहुत है। जैसे एक तोता को सोना के पिंजड़ा में बंद कर देंगे ना, बंद कर देंगे तो तोता को सोना के पिंजड़ा, लेकिन पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही रहेगा ना, तो उसी प्रकार इनको फील हुआ। इसलिए इन्होंने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद एक तोता के जैसा है और कुछ नहीं। तो वास्तविक प्रधान कौन होता है बोलो? राज्य में वास्तविक प्रधान
वास्तविक नहीं, औपचारिक प्रधान राज्यपाल है। वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री, सीएम ना होगा, अभी ना लिखाए हैं। हाँ, हाँ आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 में कार्यकाल है, कार्यकाल है। इसका भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब पता है ना, पढ़ चुका है ना, नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार रहेंगे, राष्ट्रपति जितना टाइम तक चाहेंगे उतना टाइम तक कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल रह सकता है। ऐसे जनरली 5 साल में चेंज कर दिए जाता, पहले भी चेंज कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं, इनका कार्यकाल का समय नहीं दिया गया है। आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 में योग्यता है। तो राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता थी बताओ तो, याद है? बोलो, भुला गया, पढ़ेगा तब ना। भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। उम्र कितना साल? अरे बोलो रे, 35 साल। पागल या दिवालिया नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, तो वह राज्यपाल बनने के योग्य होंगे। ये इनकी योग्यता है। तो 3 योग्यता, भारत का नागरिक होना जरूरी है, उम्र मिनिमम 35 साल होना जरूरी है, पागल ना हो और दिवालिया ना हो। तो राष्ट्रपति इनको क्या कर सकते हैं? राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति भी नियुक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो नोट डाउन। एक 158 में शर्त है। शर्त राष्ट्रपति के लिए भी था ना, इसमें भी शर्त है। शर्त में दिया गया है कि वह उस राज्य के व्यक्ति ना हो, मतलब जिस राज्य में उनको राज्यपाल बनाया जाएगा वह उस राज्य के व्यक्ति नहीं होंगे। जैसे बिहार के राज्यपाल होंगे तो यह बिहार का व्यक्ति नहीं बन सकता, किसी और राज्य का व्यक्ति होना चाहिए। अगर कोई यूपी में राज्यपाल है तो वह यूपी का व्यक्ति नहीं होगा, किसी अन्य राज्य का व्यक्ति होगा और उसको राज्यपाल उस राज्य में नियुक्त किया जाएगा। तो वह उस राज्य के व्यक्ति ना हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, विधानमंडल, संसद और विधानमंडल के सदस्य ना हो। तो इसमें कितने कंडीशन है? 2 कंडीशन है। ऐसे तो है 3 गो, लेकिन एक में लिख दिए हैं। तो पहला उस राज्य के व्यक्ति नहीं होंगे, और दूसरा संसद में नहीं होंगे, मतलब वो लोकसभा और राज्यसभा में नहीं होंगे, वहां के सदस्यता उनको प्राप्त नहीं होनी चाहिए। और विधानमंडल मतलब किसी भी विधानमंडल में, चाहे किसी भी राज्य का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, आंध्र प्रदेश का हो,
तो उन सब में से किसी में भी या किसी अन्य राज्य के हो, उसमें से किसी के भी ये सदस्य ना हो। तो विधानमंडल में क्या क्या आता है? लोक, विधान परिषद और विधानसभा। तो इन दोनों में से भी किसी का सदस्य इनको नहीं होना चाहिए, ना लोकसभा और ना राज्यसभा का सदस्य नहीं होंगे। मतलब राज्यपाल वैसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो इन सब से क्या रहेंगे? बाहर, इन सब में कोई शामिल नहीं होंगे। तो राज्यपाल कोई भी बन सकता है ना? राज्यपाल सिर्फ पीएम सलाह दे दें, प्रधानमंत्री अगर तुम्हारा नाम दे देंगे सोहित कुमार को राज्यपाल बनाना है, तो तुम भी राज्यपाल बन सकते हो ना? आसान है। किसी अन्य राज्य का बनोगे, बिहार का नहीं बनोगे, क्योंकि तुम बिहार के व्यक्ति हो। लेकिन तो साथ ही बन सकते हैं, कंडीशन है संविधान में, यहाँ लिखा है जो राज्यपाल होगा बिहार के नहीं होगा। हाँ, वो बिहार के नहीं होंगे। जिस राज्य के तुम हो उस राज्य के राज्यपाल तुम नहीं बनोगे। ऐसा क्यों? अब उसी राज्य, देखो ऐसा शायद इसलिए है कि पीएम के सलाह से बनाए जाते हैं ना, बोलो, पीएम के सलाह से बनाए जाते हैं और राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो पीएम के सलाह से मतलब पीएम का वो आदमी होगा, तभी ना पीएम को सलाह दे रहे हैं कि इस राज्य का क्या बना दिया जाए? राज्यपाल बना दिया है। तो अभी तो मान लो जैसे बिहार में बीजेपी की सरकार है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो राज्यपाल केंद्र में भी बीजेपी और राज्य में भी बीजेपी। लेकिन अभी मान लो कि मानना क्या है, केरल में अभी देखो कांग्रेस की सरकार है गठबंधन से, तो वहां भी जो राज्यपाल रहेंगे वो किसके राज्यपाल रहेंगे? बीजेपी सरकार के राज्यपाल रहेंगे। और राज्यपाल किसके सलाह से बनता है? प्रधानमंत्री के सलाह से। तो अगर कोई ऐसा कार्य जो विशेष कार्य हो जो वहां के सीएम करना चाहेंगे, सीएम है तो कांग्रेस के सीएम है, अगर वो करना चाहेंगे और उससे केंद्र को क्या हो, परेशानी हो, बीजेपी गवर्नमेंट को कोई दिक्कत आए, तो इसमें राज्यपाल क्या करेंगे? रोक लगा देंगे, लगाएंगे। तो अगर वो उसी राज्य के रहेंगे तो मिली भगत हो जाएगी ना इस सरकार के साथ। लेकिन कोई नया आदमी को तुम वहां भेजोगे तो उसकी मिली भगत जल्दी होगी, जानते जानते जब तक फिर क्या होते हैं, चेंज हो जाए। इसीलिए तो अफसरों का भी ट्रांसफर जल्दी जल्दी किया जाता है कि जब तक उस एरिया को गमेगा बुझेगा, जब तक वो करप्शन करना शुरू करेगा तब तक क्या हो जाएगा, नई जगह जाएगा, फिर नई जगह लोगों को अपना लिंक बनाने में समय लगता है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, राज्यपाल को उस राज्य का नहीं बनाया जाता है। नहीं तो उस राज्य के तो सारे विधायक हैं ही, जो जीत के गए हैं विधानमंडल में, तो सब तो उसी राज्य के हैं, सीएम भी उसी राज्य का और राज्यपाल भी उसी राज्य का हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को, भारत सरकार को फिर पता चलेगी कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, सही से नहीं पता चलेगी। और ऊपर वाले सरकार को क्या होगी, परेशानी होगी ना। तो ये जानकारी राज्यपाल भेजते रहता है, इसलिए राज्यपाल पीएम के सलाह से आते हैं। ये किसका आदमी होता है? केंद्र का आदमी होता है ना। तो इसलिए देखना अभी सरकार क्या कर रही है, सब जगह ईडी कर रही है, लेकिन जहां ईडी छापा मारती है, जहां सीबीआई छापा मारती है, उसके बाद देखना वो बीजेपी गवर्नमेंट में जाके मिल जाएगी तो फिर वो क्या हो जाती है, अच्छा आदमी बन जाता है ना, करप्शन वाला भी। तो होता कुछ नहीं है, जो छापा मारेगा ना, जो अधिकारी छापा मारा तो उसका रिटायरमेंट का एज होगा ना, तो रिटायरमेंट तो लगभग 60 साल पर जाके करता है, नौकरी उकरी में करता है ना। तो 60 साल में जाके करेगा तो उसके बाद उसको ऑफर आ जाता है कि क्या करें, 60 साल के बाद क्या कीजिएगा, आपको राज्यपाल बना देंगे। बड़ा अधिकारी होता है, डायरेक्ट बन सकता है ना राज्यपाल, ना इसका चाहिए ना इसका चाहिए और ना राज्य का व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसा ऑफर आता है, बन जाता है चाहे किसी पोस्ट का, तो वो फिर क्लीन चिट मिल जाता है। ये सब नेता का कमाल है और कुछ नहीं। अरे यूज करने वाला, हमेशा यूज करने वाला कैसे यूज करता है नियम को, उस पे निर्भर करेगा। 158, 159, 159 में शपथ है, शपथ। तो राज्यपाल को शपथ जो दिलाते हैं
CJH दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहे थे? हाँ, CJI। लेकिन इसको शपथ कौन दिलाएंगे? CJH, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, पीएम मोदी नहीं करेंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति कहने के सलाह देते हैं पीएम मोदी। और त्याग पत्र, इनको त्याग पत्र भी देना रहेगा राज्यपाल को। तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। जो नियुक्त किए हैं उसी को त्याग पत्र देंगे। परंतु इनके शपथ जो दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं? CJH, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे, दूसरा कोई और नहीं दिलाएगा। इन्हें कि CJI कर देना, CJI मत करना, CJI गलत होगा। राज्य में सबसे बड़ा कौन लग रहा है? यही ना, न्याय के क्षेत्र में। तो इन्हीं को अधिकार है शपथ दिलाने का। इनके समकक्ष लगभग पद हैं 160। कलर चेंज हो गया रे। 160 में कहता है कि ऐसी कोई आकस्मिक परिस्थिति आ जाए, जिसकी चर्चा संविधान में नहीं हो, जिसकी चर्चा संविधान में नहीं हो, वैसे कार्य को राष्ट्रपति के कहने पर राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल काम न करेंगे, कहने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति। जैसे देश में ऐसी विशेष विषम परिस्थिति या राष्ट्रपति अनुपस्थित होते थे तो आर्टिकल 70 में पढ़े थे, कौन कर रहे थे? उप राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य में ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसकी चर्चा संविधान में नहीं रहेगी तो कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। लेकिन किनके कहने से? राष्ट्रपति के कहने से। लेकिन यहाँ भी देखना, राष्ट्रपति किनके कहने पर काम करते हैं? पीएम मोदी के कहने पर। तो काम कौन करवा रहा है? प्रधानमंत्री। आर्टिकल 161 आर्टिकल 161 में क्षमा दान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल वही था 53-54 के आसपास। आर्टिकल 72 में था, 72 में क्षमा दान शक्ति। कई प्रकार के क्षमा? 5 प्रकार के पढ़े थे। लेकिन सब शक्ति इसके पास है, 2 शक्ति इसके पास नहीं है। एक, फांसी के सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। वो काम कौन करेंगे? फांसी के सजा को माफ कौन करते हैं? राष्ट्रपति के पास पावर है। फांसी के सजा को माफ नहीं करेंगे। क्षमादान, विराम शक्ति, लघुकरण की शक्ति, परिहार की शक्ति, परिविलंबन। चलो देखो यहाँ, फांसी के सजा को राज्यपाल माफ नहीं करेंगे। और सेना में दिया गया सजा, सेना में दिए गए सजा को माफ नहीं करेंगे। बाकी क्षमा जान सकती जितना राष्ट्रपति का था वो सब काम राज्य में ही राज्यपाल कर सकते हैं। ये 2 गो सजा को माफ इनके बस के बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। फांसी अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो सिर्फ राष्ट्रपति क्षमा करेंगे, राज्यपाल के पास पावर नहीं है। उसी प्रकार सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है?
राष्ट्रपति ही होते हैं। इसलिए सेना में अगर किसी को सजा दी गई, किसी का कोर्ट मार्शल हो गया, तो उसके लिए भी क्षमा कौन करेंगे? राष्ट्रपति कर सकते हैं। राज्यपाल के पास पावर नहीं है। लिखो। हो गया। आर्टिकल 153 कार्यकारी शक्ति, यहाँ से पढ़ते जाएंगे। कार्य, हाँ थोड़ा सा देखेंगे ना बैक, इसमें और ज्यादा पढ़ना है। सीधे आर्टिकल पढ़ते चल गए थोड़ा 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 थोड़ा। आर्टिकल 153 कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, वित्तीय शक्ति, तो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव, विधायी लेजिस्लेटिव, तो देखो यहां देखना सबसे पहले वित्तीय शक्ति क्या होगा? बजट से संबंधित, रुपया पैसा से बात कर रहा है। विधायी शक्ति आहूत करना, 17 वसान, और कार्यकारी शक्ति नियुक्ति करना। किसी की नियुक्ति करना रहेगा तो कौन करेंगे? राज्य में राज्यपाल करेंगे। सस्पेंड करना, किसी को अधिकारी को सस्पेंड करना होता है तो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। करते तो सीएम हैं, लेकिन सीएम का काम है सिर्फ क्या करना? सलाह देना। साइन किसका चढ़ जाता है? राज्यपाल का। तो किनका नाम आएगा? राज्यपाल का आएगा ना। तो सस्पेंड करने का भी काम कौन करेंगे? राज्यपाल। और नियुक्ति पत्र भी पर किसका साइन रहेगा? राज्यपाल का साइन रहता है। तो नियुक्ति पत्र भी राज्यपाल देंगे और सस्पेंशन लेटर भी राज्यपाल जारी करेंगे। विधायी में आहूत करेंगे और 17 वसान करेंगे। तो कानून भी बनता है किसके अनुसार? विधायी शक्ति के अनुसार। तो विधायी बिल पर भी हस्ताक्षर किनका रहेगा? राज्य में बोलो, राज्यपाल का रहेगा, तभी ना कानून बनेगा। वीटो शक्ति, वीटो, हाँ हाँ सब विधायी शक्ति है। अब है विशेषाधिकार शक्ति, विशेषाधिकार शक्ति। राष्ट्रपति के पास भी विशेषाधिकार शक्ति था ना? नहीं बोलता है। हाँ बोलते हैं। हाँ, तो सारा शक्ति इनके पास रहेगा, खाली आर्टिकल 14 वाला नहीं रहेगा। आर्टिकल 14 इनके पास विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 इनके पास नहीं रहेगा। विवेकाधिकार शक्ति राष्ट्रपति के पास भी था, इनके पास भी रहेगा। कब? जब हंग असेंबली बन जाए। हंग असेंबली, त्रिशंकु सरकार। कैसी सरकार हो जाए? त्रिशंकु सरकार। मतलब 3 पार्टी एक साथ हो जाए, जैसे बीजेपी, जदयू, अरे को एलजेपी लिख दें। लोजपा एलजेपी है ना कि बदल गया है? नहीं ना। तो मान लो कि 3 पार्टी एक साथ हो जाए, तीनों मिल के क्या करें? जो क्राइटेरिया है मुख्यमंत्री बनाने का कि 100 कितना सीट, 123 सीट होना चाहिए, 123 ना बिहार में, तो 50% होना चाहिए। तो 3 को मिल के पूरा करें, तो त्रिशंकु सरकार बन गया। टोटल सीट 243 है। 243 का आधा करेंगे 122 आएगा लगभग, या 121, तो उससे एक ज्यादा होना चाहिए।
50% प्लस 1, तो 3 को मिला के बनाए, तो ऐसी परिस्थिति में त्रिशंकु सरकार कहलाती है। तो किस पार्टी की सरकार, कौन से पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे, ये विवेकाधिकार शक्ति पर निर्भर करता है। राज्यपाल उसको आमंत्रित करेंगे कि आप आके क्या बनाइए, सरकार बनाइए, आपके पार्टी से मुख्यमंत्री होंगे। किसी विधायक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। और राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं होती है, क्योंकि देखना, जब राष्ट्रपति के पास जा रहा था, राष्ट्रपति रिटर्न भेज रहे थे ना, 2/3 बहुमत से पास हो, अगर फिर से हो जाएगा तो राष्ट्रपति को साइन करना क्या था, मजबूरी था ना। और दूसरा था पॉकेट वीटो, अगर पॉकेट वीटो कर दिए तो ठीक, नहीं किए तो फिर ये वाला कंडीशन पालन होगा। एब्सोल्यूट पावर तो खत्म ही कर देगी अंतकारी वीटो, लेकिन राज्यपाल के पास ये पावर होता है कि किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। उनके पास आया और वो राष्ट्रपति के पास भेजें, राष्ट्रपति वापस भेज देंगे, लेकिन राज्यपाल चाहे तो अपने पास कईयों बार क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो किसी भी विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार किनके पास होगा, राज्यपाल के पास होगा। यह शक्ति राष्ट्रपति के पास भी नहीं होता है। आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति राज्यपाल करेंगे जब राज्य में विद्रोह हो जाएगा, तब राज्य में विद्रोह होने पर, राज्य में विद्रोह नहीं तो संविधान के अनुसार शासन नहीं रहने पर, संविधान के अनुसार शासन नहीं होने पर, यह 2 परिस्थिति बनेगी जब आपातकालीन परिस्थिति तो है। राज्य में विद्रोह होगा तो किसी को कह के होगा नहीं ना, अचानक से कभी भी विद्रोह हो सकता है। नहीं तो संविधान के अनुसार शासन नहीं होगा, आपस में पार्टी क्या हो जाए, लड़ जाए, त्रिशंकु सरकार हो, अब पार्टी टूट जाए, उनके पास बहुमत नहीं रहे, तो संविधान के अनुसार शासन है नहीं है। जैसे अभी क्या था, बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी ना, ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, कह रही थी हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो उसके इस्तीफा देने या नहीं देने से कोई फर्क पड़ता है नहीं, वो तो 5 साल में उसको हटना है, संवैधानिक पद है ना, तो 5 साल में उसको हटना ही था। तो जबरदस्ती करती, अगर इसके पास ज्यादा शक्ति होता थी जबरदस्ती करती ना, लेकिन नहीं की, क्योंकि इसके पास उतना ज्यादा पावर नहीं रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की, वहां ज्यादा फोर्सेस भर दी, तो जब ज्यादा फोर्सेस भर दी तो इस संविधान के अनुसार शासन वहां रहा था, नहीं रहा था। तो संविधान के अनुसार शासन अगर ये जबरदस्ती करती तो वहां क्या लगाना पड़ता, आपातकालीन शक्ति का प्रयोग वहां के राज्यपाल करते और आपातकाल लगा सकते थे। लिख लो, राष्ट्रपति कब प्रयोग करते हैं, राष्ट्रपति कब प्रयोग करते हैं आपातकालीन शक्ति? सेंट्रल में हो जाता है विद्रोह, तो जब बाह्य आक्रमण हो, राष्ट्रपति बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति या आंतरिक विद्रोह, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र के साथ विद्रोह, तब खाली आंतरिक विद्रोह नहीं। 3 परिस्थिति है ना। अभी देखो, अभी तुम देखा होगा कि नहीं, अभी सुनने में आ रहा है न्यूज में, सब जगह सोशल मीडिया पर, कि क्या हो गया है, अरुणाचल प्रदेश पर चीन 60 किलोमीटर तक, सुना है कि नहीं? अभी तुम्हारे पास नहीं आया खबर।
अभी पूरा सोशल मीडिया धीरे धीरे भर रहा है, कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर तक चीन कब्जा कर चुका है। अभी 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है, लेकिन यह खबर क्या है, गलत है। कुछ वीडियो जो वायरल हो रहे हैं वो AI के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ दूसरे देश में आक्रमण हुए हैं वहाँ के पुराने वीडियोज हैं। वही तो जब अरुणाचल प्रदेश पे करेगा तो हम सरकार बैठा थोड़ी है। हाँ, भारत की सेना बैठी नहीं रहेगी, क्योंकि गलवान घाटी में जैसी घुसी थी सेना क्या आगे बढ़ी थी ना, और हमारे लोग भी शहीद हुए थे। ये भारत है, यहाँ घुसना आसान अब नहीं है। तो ये खबर क्या है, रॉन्ग है, ये सही नहीं चल रहा है। लेकिन पूरा सोशल मीडिया भी इसी से भरा है, जहाँ खोलोगे यहीं। अब सेना के जवान, कई सेना के जवान देखोगे अब खुद से आके वीडियो बना रहे हैं कि हम लोग कम से कम देश की सरकार और देश की सेना पर तो भरोसा होना चाहिए ना, कि विदेशों की सेना पे भरोसा करोगे। वायरल वीडियो पे क्यों भरोसा करते हो? देश की सेना बैठी नहीं रहेगी, देश की सेना रोकती है ना। गलवान घाटी में तो रोकी थी, 1 इंच के लिए रोकी थी, ये तो 60 किलोमीटर बोल रहा है। तो यह खबर अगर तुम्हारे पास आए तो समझना यह खबर क्या है, गलत खबर है, सही खबर नहीं है। चलो रहे दो।